गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी लॉ। इसकी हम कर रहे थे बेटा यूनिट 2। इसका चैप्टर 8 हम कर चुके थे। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 9 दैट इज़ कंपनी मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशंस। हमने इससे पहले पढ़ा था मेंबर्स कौन होते हैं, मेंबर्स के क्या क्या राइट्स हैं, मेंबर्स की क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या उसकी लायबिलिटीज़ हैं, है ना। अब उसी को हम प्रोसीड कर रहे हैं आगे, दैट इज़ कंपनी मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशंस। पहले हम बात करते हैं कि मीटिंग्स क्या होती हैं। मेरे को कोई प्रॉब्लम है, मुझे कुछ डिस्कस करना है, कुछ इशू आया है, तो उसके लिए मैं आपको बुलाती हूँ कि आओ आके बैठते हैं। तो ये क्या है, हमारी मीटिंग है। अब वो कह रहा है कंपनी मीटिंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं। कंपनी मीटिंग के क्या फीचर्स होते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए जहाँ पर मीटिंग होगी, एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए जिस टाइम पर हम मीटिंग करेंगे, लोगों को उस चीज़ के बारे में आप इन्फॉर्म करोगे बाय द वे ऑफ नोटिस। तो ये हमारे कुछ फीचर्स हैं मीटिंग के। अब हम स्टार्ट करते हैं फाइनली जो चैप्टर जहाँ से हमारा मेन स्टार्ट होता है। ये बेसिक था, बहुत समझदार बच्चे हैं मेरे, खुद पढ़कर ये समझ जाएंगे। नेक्स्ट अब इसमें है 1 मैन मीटिंग। आपको क्या लगता है कि क्या एक जना मीटिंग कर सकता है? से येस और नो। मैम को पता चल रहा है आप जवाब दे रहे हो तो नहीं मैम, 1 मैन तो मीटिंग नहीं कर सकता, मैं अकेली बैठ के क्या डिस्कस करूँगी, क्या ये मीटिंग मानी जाएगी? लीगली लॉ के लैंग्वेज में 1 मैन मीटिंग कुछ भी नहीं होता। देखो, पर वो कह रहा है कि इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जब हम एक जने की मीटिंग को वैलिड मीटिंग मानते हैं। कब होता है? फर्स्ट पॉइंट देखो इसका क्या है, मीटिंग कन्वेन्ड बाय द ट्रिब्यूनल। NCLT पढ़ा था आपने। अगर NCLT कह देता है कि एक जना भी अगर प्रेजेंट होता है बाय द वे ऑफ प्रॉक्सी, प्रॉक्सी का मतलब है कि वो प्रेजेंट नहीं है पर अपने आप को प्रेजेंट शो कर रहा है। प्रॉक्सी तो आप सबको बहुत अच्छे से पता होगी, आई नो। जैसे मैं नहीं आई क्लास में, मैंने कह दिया मुस्कान तो मेरी अटेंडेंस लगा दी हो, तो ना होते हुए भी मैं क्लास में प्रेजेंट हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रॉक्सी। तो मैं आई नहीं हूँ मीटिंग में पर मैंने अपना अटेंडेंस मार्क करवा दिया है, दैट इज़ अ प्रॉक्सी। तो उस वे में भी एक बंदा मीटिंग कर सकता है, पर कब? जब उसे NCLT ने परमिट किया हो तब। अब जो ये सेकंड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो इसे। एब्सेंस ऑफ quorum इन एन एडजर्न्ड मीटिंग। quorum का मतलब क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर द मीटिंग। एंड एडजर्न्ड मीटिंग का मतलब क्या होता है? जो मीटिंग जिस टाइम हमने डिसाइड की थी उस टाइम वो मीटिंग नहीं हो पाई तो हमने उसको एडजर्न कर दिया, हमने उसको पोस्टपोन कर दिया, तो इसे कहते हैं हम एडजर्न्ड मीटिंग। सुनते हो ना, द कोर्ट इज़ एडजर्न्ड फॉर टुडे। मूवीज़ में भी सुनते हो बहुत बार कि अब जो ये कोर्ट है आज के लिए ख़त्म कर दी गई है, इसको नेक्स्ट डेट दे दी गई है, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा कहा जा रहा है। अब वो क्या कह रहा है कि हमने मीटिंग बुलाई, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जितने चाहिए थे, देखो मैंने इस पर अंडरलाइन किया है, देयर इज़ नो quorum। मतलब जितने मुझे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए थे, अगर वो मेंबर्स हाफ आवर के अंदर जो टाइम और जो प्लेस मैंने स्पेसिफाई किया था वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं तो मेरी मीटिंग क्या हो जाएगी? एडजर्न हो जाएगी। सेम प्लेस सेम टाइम पर। समझ आया? मैंने मीटिंग बुलाई थी आज, आप लोग नहीं आए। अब आप मतलब जितना नंबर रिक्वायर्ड था उतना नहीं आया, आधे घंटे मैंने वेट किया तब भी उतना रिक्वायर्ड नंबर नहीं आया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? वो मीटिंग नेक्स्ट वीक के लिए, 1 वीक के लिए ऑटोमेटिकली एडजर्न्ड हो जाएगी, उसी प्लेस उसी टाइम के लिए। दिस इज़ रूल, रट लो इसे। quorum नहीं था, देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा है यहाँ साइड में, quorum नहीं था, हाफ आवर के अंदर भी नहीं आया, तो हमने क्या कर दिया? मीटिंग को एडजर्न कर दिया। अब वो मीटिंग कब होगी? नेक्स्ट इन 1 वीक एट सेम टाइम एंड सेम प्लेस, ठीक है। अब उस दिन भी मैंने आपका बहुत वेट किया पर जो quorum था जितना रिक्वायर्ड था वो नहीं आया, तो इस केस के अंदर एडजर्न करने के बाद भी अगर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लोग नहीं पहुंच पाते हैं और सिर्फ एक बंदा पहुंचता है तो उसकी मीटिंग वो कंडक्ट मीटिंग मानी जाएगी, वैलिड मीटिंग मानी जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट इज मीटिंग कन्वेन्ड बाय द कोर्ट। कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि चाहे एक बंदा हो चाहे 2 बंदे हो, आपने मीटिंग करानी ही करानी है और हमें इसका डिसीजन चाहिए। इस केस में भी वो मीटिंग मानी जाएगी। क्लास मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स। शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, शेयर होल्डर्स में से प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर होल्डर्स की मीटिंग है। अगर इक्विटी शेयर होल्डर का एक जना भी प्रेजेंट है तो ये माना जाएगा कि वो सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इस केस में भी वो मीटिंग कंडक्टेड मीटिंग मानी जाएगी। नेक्स्ट इज मीटिंग ऑफ 1 मैन कमिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अभी जब हम आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टाइप पढ़ेंगे कंपनी मीटिंग का, तो उसमें आएगा कि बोर्ड ऑफ
ऑफ डायरेक्टर के पास बहुत सारा काम होता है, तो वो अपनी छोटी छोटी कमिटीज़ बना देते हैं अपना काम एलोकेट करने के लिए। अगर उस कमिटी में से एक मेंबर भी पहुंच जाता है तो वो मीटिंग कन्वेंड मीटिंग मानी जाएगी। क्लियर? वन मैन मीटिंग लॉफुल, लॉ की नज़रों में कोई वन मैन मीटिंग नहीं होती, पर किस किस केस में होती है? अगर वो मीटिंग NCLT कराए, अगर उस मीटिंग का आधा घंटा वेट करने के बाद भी, एडजर्न करने के बाद भी लोग नहीं प्रेजेंट होते हैं, तब वो मीटिंग मानी जाती है। अगर कोर्ट कह देता है कि एक बंदे की मीटिंग भी है चाहे, पर मुझे इसका डिसीजन चाहिए ही चाहिए, तो वो मीटिंग मानी जाती है। अगर किसी क्लास की मीटिंग है ऑफ शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स, एक स्पेसिफिक क्लास की मीटिंग है, उस स्पेसिफिक क्लास का एक बंदा भी प्रेजेंट होता है, तो वो मीटिंग वैलिड मीटिंग मानी जाती है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमिटीज़ की मीटिंग है और उसमें से कोई एक जना प्रेजेंट है किसी कमेटी का, तो वो कमेटी मेंबर को रिप्रेजेंट किया हुआ माना जाता है और उसको वो पूरी एक कन्वेंट मीटिंग मानी जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो बेटा, ये डायग्राम बनाए एज इट इज़ डायग्राम अपनी कॉपीज़ में भी बनाओगे। दैट इज़ कंपनीज मीटिंग। कंपनीज मीटिंग कितने टाइप की होती है? 4 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? शेयर होल्डर मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग, क्रेडिटर्स मीटिंग, डिबेंचर होल्डर मीटिंग। उल्टा चलते हैं इसमें, क्योंकि ये लास्ट वाले ईजी हैं, फर्स्ट वाले को हमने एक्सप्लेन करना है अच्छे से। ठीक है, डिबेंचर होल्डर मीटिंग, जो मीटिंग डिबेंचर होल्डर द्वारा कंडक्ट करवाई गई है उस मीटिंग को हम कहते हैं डिबेंचर होल्डर मीटिंग। डिबेंचर होल्डर को एक डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया जाता है, उस सर्टिफिकेट के पीछे मीटिंग्स की कब कब होगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सब कुछ लिखे होते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो मीटिंग कराई जाती है दैट इज डिबेंचर होल्डर मीटिंग। नेक्स्ट आता है इसमें, देखो आगे चलो, थर्ड पॉइंट, क्रेडिटर्स मीटिंग। क्रेडिटर्स मीटिंग क्या होती है? जो मीटिंग्स क्रेडिटर्स करवाते हैं दैट मीटिंग इज कॉल्ड एज क्रेडिटर्स मीटिंग। क्रेडिटर्स मीटिंग को हम जनरली कंपनी की मीटिंग नहीं मानते हैं, क्योंकि वो कंपनी के मेंबर्स नहीं हैं, वो तो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, तो उनको सेपरेट माना जाता है। और वो जो मीटिंग क्रेडिटर्स कराते हैं उसको हम कहते हैं क्रेडिटर्स मीटिंग। अब आ जाओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग। देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। पहले देखो, डिबेंचर होल्डर मीटिंग हमने कर लिया, फिर हमने क्रेडिटर्स मीटिंग कर लिया। ठीक है, पेज नंबर देख लो, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, ये मैंने आपको करा दिया। अब आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग। जो मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कराते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग। किस लिए कराई जाती है ये मीटिंग? देखो यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है इधर, ये रहा, रिलेटिंग टू इट्स पॉलिसी एंड मैनेजमेंट। जो मीटिंग, इस मीटिंग में हम क्या डिस्कस करते हैं? रिलेटेड टू द पॉलिसीज एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है ये भी 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन से? एक तो होती है मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक होती है मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स कमेटी। मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का देखो बेटा, एक मिनट, देखो मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या कह रहा है वो, कि कुछ इसके स्टैट्यूटरी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, कि ये जो मीटिंग है कोई भी डायरेक्टर कभी भी बुला सकता है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि जर्नल रूल ये कहता है कि कोई डायरेक्टर या चेयरमैन कंपनी के सेक्रेटरी को कहता है टू कॉल द मीटिंग। समझ आ गया? पावर किसके पास होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या चेयरमैन किसको कहते हैं? सेक्रेटरी को कहते हैं कि मीटिंग बुलाई जाए। सेक्रेटरी खुद से मीटिंग नहीं बुला सकता, उसे ऑर्डर मिलने चाहिए फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। सेकेंड है पीरियड ऑफ मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग कितने दिन में बुलवाओगे? फर्स्ट मीटिंग जो होगी, कंपनी मेरी पिछले साल बनी थी या आज मेरी कंपनी बनी है, आज से 30 दिन के अंदर अंदर मुझे फर्स्ट मीटिंग बुलानी ही बुलानी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। समझ आ गया? फर्स्ट मीटिंग 30 डेज के अंदर अंदर। फिर वो कह रहा है कि इस मीटिंग के अंदर आप क्या करोगे? नोटिस एंड एजेंडा ऑफ द मीटिंग। एक मिनट बेटा, मुझे लग रहा है कि ये पेज ना मिस हो गया है। हाँ जी, कोई बात नहीं, ये मैं आपको फिर क्लिक करके भेज दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके, अभी समझ लो। देखो मैं करा रही हूँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग के 2 टाइप्स हैं, मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स कमेटी। मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मैं आपको इसके रूल्स बता रही हूँ, जिसमें से फर्स्ट रूल है कि आपको कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जनरल उसको सेक्रेटरी को बोलेगा कंपनी के कि मीटिंग बुलाओ। सेकेंड वो कह रहा है 30 दिन के अंदर अंदर पहली मीटिंग हो जानी चाहिए। फिर वो कह रहा है, थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि जो भी आप मीटिंग बुला रहे हो उसका नोटिस आप लोगों को 7 डेज पहले तो एटलीस्ट दोगे ही दोगे। कितने दिन भी पहले दे सकते हो, पर 7 डेज पहले हर किसी के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग करवा रहे हैं।
फिर इसके अंदर पॉइंट है कोरम। कोरम क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर डूइंग अ मीटिंग। आपने ये मेंशन करना है कि इस मीटिंग के लिए मुझे इतना कोरम चाहिए ही चाहिए। जर्नली कोरम में क्या होता है कि 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, जितनी भी कंपनी की टोटल स्ट्रेंथ है उसका 1/3 लेते हो आप, या 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। क्या होगा कोरम के अंदर? कितना होना चाहिए? 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, जितनी भी कंपनी की स्ट्रेंथ है, या कम से कम 2 डायरेक्टर्स। इन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा होगा वो आपका कोरम कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जब आप 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ निकालते हो तो वो 10 निकल के आता है और डायरेक्टर्स आपके 2 हैं, तो कितना इसमें मिनिमम कोरम होगा? बताओ, जल्दी बताओ। यस, इसमें आपका कोरम होगा 10, क्योंकि 2 डायरेक्टर से तो कम है हमारे, हमने इसमें क्या लेना है? हायर लेना है। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट आता है बेटा चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, कि मीटिंग के अंदर जो भी मीटिंग है उसको कौन कराता है? चेयरमैन, तभी वो मीटिंग वैलिड मीटिंग मानी जाती है। और वो फिर इसके अंदर पॉइंट है कि हम इसके अंदर कोई भी बिजनेस को की ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, डिस्कस करते हैं अबाउट एनी सिचुएशन, एनी प्रॉब्लम, एनी बिजनेस, बट वी डू नॉट डू एनी बिजनेस इन दिस मीटिंग। फिर लास्ट पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, मिनट्स ऑफ मीटिंग। मिनट्स ऑफ मीटिंग का मतलब होता है ये लिखना कि इस मीटिंग के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की, कब ये मीटिंग हुई, कौन प्रेजेंट था, क्या इसका कंक्लूजन निकला। दैट इज कॉल्ड एज मिनट्स ऑफ मीटिंग। मिनट्स ऑफ मीटिंग अच्छे से पढ़ेंगे और मुझे व्हाट्सएप पर बताएंगे। यह आपका पेज नंबर 129 पर 7th पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कितने दिन के अंदर आपने ये बुक बना लेनी है। फर्स्ट पेज क्या होता है? इंडेक्स पेज होता है। इसकी बुक को हम क्या बोलते हैं और कैसे कैसे आप इसकी नंबरिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें आप मुझे व्हाट्सएप पर बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है बेटा, चलिए अब देखो डायग्राम पर आ जाओ एक बार फिर से। कंफ्यूज नहीं होना, इजी चैप्टर है, बहुत इजीली चलेंगे। देखो मैंने आपको अब तक बताया डिबेंचर होल्डर मीटिंग, जो डिबेंचर होल्डर कराते हैं, क्रेडिटर्स मीटिंग जो क्रेडिटर्स कराते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कराते हैं। और ये 2 टाइप्स की होती है, एक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा कराई जाती है, एक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कमेटी द्वारा कराई जाती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग के कुछ रूल्स हैं कि इसमें आप मिनट्स ऑफ मीटिंग प्रिपेयर करते हो, इसके अंदर आप कोरम डिसाइड करते हो, नोटिस देते हो लोगों को, फर्स्ट मीटिंग आपकी 30 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। तो ये सारी क्या हैं? इसके रूल्स हैं। डायरेक्टर कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग क्या होती है कि सॉरी कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अंदर आपको बार बार मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास और भी बहुत काम होते हैं, तो वो फुल फोकस नहीं कर पाते मीटिंग्स के ऊपर, इसलिए वो छोटी छोटी कमिटीज़ बना देते हैं। तो जब वो कमिटीज़ बना देते हैं तो उनका काम डेलीगेट हो जाता है, जिससे डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, दैट इज शेयर होल्डर्स मीटिंग। अब बेटा देखो इसके अंदर शेयर होल्डर मीटिंग के 3 पार्ट हैं, एनुअल जर्नल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग, क्लास मीटिंग। अब फिर हम इसमें उल्टा शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्लास मीटिंग बता दूं। देखो क्लास मीटिंग क्या होती है, डिफरेंट क्लासेस होती हैं शेयर होल्डर्स की। जब उन शेयर होल्डर्स की क्लासेस की मीटिंग होती है, टाइप्स की मीटिंग होती है, तो उसे हम कहते हैं क्लास मीटिंग। जैसे अगर सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर की मीटिंग है, ये एक टाइप हो गया, एक क्लास हो गई शेयर होल्डर की, तो सिर्फ और सिर्फ जो ये मीटिंग कराएंगे, जो एक प्रॉपर क्लास मीटिंग कराएगी, दैट इज क्लास मीटिंग। जैसे यहाँ पर BBA है, BBA का अगर सिर्फ फर्स्ट ईयर मीटिंग कराता है, दैट इज कॉल्ड एज क्लास मीटिंग। ठीक है बच्चे, अब करते हैं हम अपना एनुअल जर्नल मीटिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। बेसिक मीनिंग हमें इसके नाम से समझ आ रहा है। एनुअल जर्नल मीटिंग, एनुअल क्या होता है? साल, 1 साल। जो मीटिंग हमें हर साल कराना मैंडेटरी होता है, इसको हम क्या कहते हैं? एनुअल जर्नल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, एक्स्ट्रा ज़्यादा, ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम वो मीटिंग नहीं कराते, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस में कोई इमरजेंसी आ गई है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई पॉलिसी अचानक चेंज करनी पड़ रही है, कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ रही है, तो उसके लिए जो हम मीटिंग कंडक्ट करा रहे हैं, दैट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग। ये इसका कोई टाइम डिसाइड नहीं होता कि आपने कब कब करानी है। चलो स्टार्ट करते हैं एनुअल जर्नल मीटिंग से। लेंदी लग रहा है बहुत चैप्टर, कोई बात नहीं, लास्ट टॉपिक है, फटाफट कर लो। आप तो आराम से सुन सकते हो, पहले सुन ली फिर ब्रेक ले लिया, चलो जाओ पानी पियाओ फटाफट जाके, फिर कंप्लीट कर लेना, पर ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए अच्छे से कर लो। ठीक है,
चलो, मुझे लगता है बच्चों ने पॉज करके रेस्ट ले लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। एनुअल जर्नल मीटिंग मीनिंग समझ आ गया कि जो साल में एक बार आपको करानी ही करानी है, डेट इज़ कॉल्ड एज एनुअल जर्नल मीटिंग। अब जो ये इसके रूल्स हैं ना बेटा, ये करेंगे तो बाकी भी सब क्लियर हो जाएगा। देखो, एनुअल जर्नल मीटिंग में वो 2 तरीके के कह रहा है कि इसके अंदर 2 तरीके की बातें हम डिस्कस करते हैं। कौन सी? ऑर्डिनरी बिजनेस एंड सेकेंड इज स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं? देखो, इसके अंदर क्या डिस्कस किया जाता है? फाइनल अकाउंट्स कंपनी के क्या होते हैं? फाइनल अकाउंट्स, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, डायरेक्टर्स ऑडिटर्स की प्रीवियस ईयर की रिपोर्ट्स चेक की जाती हैं, कितना डिविडेंड देना है वो इसके अंदर डिक्लेयर किया जाता है। अगर हमें कोई नया डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, जो कि हमारे जो रिटायर हुए हैं डायरेक्टर, अगर उनकी जगह हमें कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट करना है, नया ऑडिटर अपॉइंट करना है, वो सारी बातें हम इस एनुअल जर्नल मीटिंग के अंदर करते हैं। और इसके अंदर स्पेशल बिजनेस को भी डिस्कस किया जाता है। कौन से होते हैं? ये याद करने वाली बातें कर लेना है। ये 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, कि अपॉइंटमेंट करनी है किसी डायरेक्टर की, रेम्यूनरेशन डिसाइड करनी है, कंपनी की शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, ऑल्टर करना है, वो सब एनुअल जर्नल मीटिंग के अंदर आप डिस्कस करते हो। अब आता है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट्स रट लेना कि क्या जर्नल हमारे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं रिगार्डिंग एनुअल जर्नल मीटिंग। फर्स्ट देखो, फर्स्ट रूल क्या कह रहा है? 1 साल में 1 मीटिंग होना इज़ कंपल्सरी। देखो, लिखा है मैंने यहाँ पर 1 मीटिंग इन अ ईयर, ठीक है। फिर वो कह रहा है 2 मीटिंग्स में, पहली मीटिंग और दूसरी मीटिंग के अंदर 15 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। साल में 1 मीटिंग होनी चाहिए, पर पहली और दूसरी मीटिंग में 15 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो कह रहा है कि जो आपकी फर्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग है वो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने से 9 मंथ्स के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। देखो, हर साल में 1 एनुअल जर्नल मीटिंग, 2 एनुअल जर्नल मीटिंग में 15 मंथ्स का गैप, फर्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग हमारी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग से पहले 9 मंथ से पहले हो जानी चाहिए। बस इतना ही ध्यान रखो इसके अंदर, ठीक है। सेकंड, वो कह रहा है कि हमें अपनी जो भी हम मीटिंग करने जा रहे हैं उसका नोटिस देना है एटलीस्ट 21 डे बिफोर द मीटिंग। 21 दिन पहले हमें ये नोटिस देना है। इसके अंदर ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जो भी आपका जो मीटिंग है वो छुट्टी वाले दिन नहीं होना चाहिए, बिजनेस आवर्स में होना चाहिए, और जहाँ प्लेस क्या होगा इसका, जहाँ कंपनी का रजिस्ट्रार ऑफिस है या जो भी एरिया, जो भी सिटी कंपनी के जहाँ पर ऑफिस हैं वहाँ पर, ठीक है। बहुत इजी सा है। पहला, 1 साल में 1 मीटिंग, 2 मीटिंग्स के बीच में 15 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। पहली मीटिंग फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग से पहले 9 मंथ पहले हो जानी चाहिए। 21 दिन पहले आप नोटिस दोगे। प्लेस जहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का, बिजनेस आवर्स में, छुट्टी वाले दिन नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि अगर आप एनुअल जर्नल मीटिंग नहीं बुलवाते हो तो पेनल्टी लगेगी। कितनी? 1 लाख रुपीज़। जो डायरेक्टर्स इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे 1 लाख रुपीज़। अगर ट्रिब्यूनल के कहने पर भी आप नहीं करवाते हैं तो एडिशनल 5,000 रुपीज़ पर डे के बेसिस के ऊपर आपके ऊपर फाइन लगेगा। वो क्या कह रहा है? 1 लाख रुपीज़ प्लस 5,000 रुपये पर डे, ठीक है। अब आते हैं, आई होप एनुअल जर्नल मीटिंग आपको क्लियर होगा, इजी सा था। अब आते हैं हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग पे। ये लेंदी हैं चैप्टर्स पर बहुत इजी हैं। एनुअल जर्नल मीटिंग हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग का मतलब समझ आ गया। कुछ अर्जेंट मैटर है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आप उनको डिले नहीं कर सकते हैं। अब वो कह रहा है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग है, कौन करवा सकता है? देखो, हेडिंग से ही समझ आ जाएगा। डायरेक्टर्स बुलवा सकते हैं, डायरेक्टर्स मेंबर्स की रिक्वेस्ट पर बुलवा सकते हैं, जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिनको रिक्वायरमेंट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग की, वो खुद से भी ये मीटिंग के लिए बुला सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं। NCLT ये मीटिंग बुलवा सकता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। तो इस चैप्टर में आज हमने किया है कंपनी की 1 मैन मीटिंग क्या होती है, आपके टाइप्स क्या हैं मीटिंग के। 4 टाइप्स हैं: शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर।
शेयर होल्डर मीटिंग क्या होती है? 3 तरह की होती है, एनुअल साल में एक बार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कितनी बार, क्लास मीटिंग जो डिफरेंट शेयर टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर की मीटिंग होती है इज कॉल्ड एज क्लास मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग्स जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुलवाते हैं 2 तरीके की होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड डायरेक्टर्स कमेटी। क्रेडिटर्स मीटिंग जो क्रेडिटर्स बुलवाते हैं, डिवेंचर होल्डर मीटिंग जो डिवेंचर होल्डर जो मीटिंग को बुलवाते हैं, दैट इज डिवेंचर होल्डर मीटिंग। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो। नहीं आता